नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। कन्या राशि तथा लग्न के लिए राहु से बनने वाले राजयोग, जब राहु खासकर छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, दोस्तों यही विडंबना है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे राजयोगों की बात करेंगे जो राहु हालांकि 6, 8, 12 भावों में कल्प्रिट का कामकाज करता है, अच्छा कहीं तो फल नहीं देता, फिर भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जब इन त्रिक भावों में, 6, 8, 12 भावों को त्रिक भाव भी कहते हैं, इन त्रिक भावों में राहु जैसा ग्रह जो कार्मिक ग्रह है, प्रबल मार्केश है, ये भी राजयोग कारक आपकी कुंडली में हो सकता है। तो जानते हैं दोस्तों, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। छठे भाव के राहु की बात करेंगे पहले, फिर 8वें और 12वें भाव के। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। राहु के दोस्त ग्रह बुध, शुक्र और शनि हुआ करते हैं, इसीलिए इन्हीं की राशियों में कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में अच्छा फल देता है। राहु उच्च का माना जाता है मिथुन और वृषभ में, नीच का यह वृश्चिक और धनु में माना जाता है। गुरु और मंगल की राशियों में अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि गुरु और मंगल इनके मित्र नहीं होते। गुरु के साथ यह गुरु चंडाल दोष बनाता है, मंगल के साथ अंगारक दोष बनाता है और सूर्य चंद्र को यह ग्रहण लगाता है। तो इसलिए राहु का कुंडली में वैसे तो अकेला होना ही भला अच्छा माना जाता है, राहु हो या केतु हो, परंतु कुछ स्थितियों में अगर मित्र ग्रहों के साथ है और अच्छे भावों में बैठे हैं ये राहु केतु मित्र ग्रहों के साथ, खासकर राहु अगर शुक्र के साथ भाग्य स्थान में बैठ जाए आपकी कुंडली में, तो शुक्र की महादशा या राहु की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। बुध के साथ बैठ जाए, लगन में बैठे, दशम भाव में बैठे या सेकंड हाउस में बैठे, तो भी व्यक्ति राजा बनता है, धन की कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा पाता है, कामकाज की स्थितियां अच्छी होती हैं, हालात अच्छे होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु अच्छा फल नहीं देगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, परंतु दो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, खासकर चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा के साथ राहु अगर 11वें भाव में बैठे तो यह राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, चंद्रमा स्वग्रही होगा, 11वें भाव में कर्क राशि आती है जिसका चंद्रमा मालिक होता है, तो राहु उसके साथ बैठकर चंद्रमा के फल को बढ़ाएगा, चंद्रमा को बली करेगा, स्ट्रोंग बनाएगा, परंतु चंद्रमा को पीड़ित भी करेगा, ग्रहण भी लगाएगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मन के ऊपर भी हल्का सा प्रभाव कई बार देखा जाता है। वह डिपेंड करता है कितनी डिग्रीज का इनका संबंध है, किस नक्षत्र में है राहु और चंद्रमा, वो भी डिटेल देखना चाहिए, वर्गा चार्ट्स को भी देख लेना चाहिए। फिर भी इसके चलते जिनका राहु चंद्रमा इकट्ठे हों उन्हें चांदी शरीर पर धारण करनी चाहिए, दुर्गा माँ की या भैरव देव की उपासना करनी चाहिए जब राहु की दशा अंतरदशा चले। सूर्य के साथ भी राहु आत्मा को प्रताड़ित करने वाला होता है, खासकर 12वें भाव में होगा सूर्य और राहु, तो ये अच्छा योग नहीं होगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति विदेशों में सफल होगा, विदेशों में सफलता पाएगा, परंतु देश में उसे दिक्कतें होंगी, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी या इवन जेल जाने का भय बना रहता है और सरकार से प्रताड़ना उसे सहनी पड़ती है। शासन सत्ता से उसे दूर रहना चाहिए अगर सूर्य राहु 12वें भाव में हैं। ऐसे व्यक्ति
क्राइम कर जाते हैं अगर सूर्य राहु के साथ मंगल इत्यादि भी हों, तो उनका जेल्स में कोर्ट कचहरी में आना जाना लगा रहता है। अगर केंद्र त्रिकोण में अच्छे ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति कुछ देर के लिए अंदर रह भी लें परंतु बाहर आ जाते हैं। राजयोग अगर हो तो ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर तक हो सकता है। हम बात करते हैं छठे भाव के राहु की। जैसे कि बताया, राहु केतु अगर अकेले हों तो ज़्यादा भले। यहाँ पर राहु राजयोग कारक ही होता है छठे भाव में, क्योंकि यह उपचय स्थान होता है। यहाँ पर क्रूर ग्रह अक्सर बताता आया हूँ बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु अपनी दशा अंतरदशा में शत्रुहंता बनाएगा, कोर्ट कचहरी में फतेह करेगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, कर्जा अगर होता है तो कर्जे से निजात पाने में मदद करेगा। ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है जिनका छठे भाव में राहु हो। अगर शनि साथ में हो तो व्यक्ति कमाल करता है, परंतु उसके शत्रु भी हाई प्रोफाइल लेवल के होते हैं। शत्रुओं का दमन करने में मददगार होता है राहु अपनी दशा अंतरदशा में, परंतु शरीर में कोई ना कोई रोग कष्ट बना रहता है, एक चिंता सी बनी रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शनि के उपाय करने चाहिए। जैसे कि बताया, राहु केतु अकेले ही भले, इसलिए यह पंचम स्थान के फलों को भी प्रभावित करता है अगर शनि छठे भाव में हो। और कोई ग्रह इस राहु के साथ बैठा होगा तो वह अच्छा फल नहीं देगा। बुध फॉर एग्जाम्पल छठे भाव के राहु के साथ हो तो ठीक है, व्यक्ति नौकरी कर सकता है, जॉब में तरक्की पाता है, ऊंचाइयां छूता है, परंतु उसके कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी तो रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है, कमीशन का काम भी कर सकता है, उसमें अच्छा धन अर्जित करता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके प्रतिद्वंदी बने रहते हैं। कोर्ट कचहरी का मसला कई बार खड़ा हो जाता है। शुक्र के साथ इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती, शुक्र छठे भाव में, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए जिनका छठे भाव में शुक्र और राहु हो। उसे डायमंड इत्यादि धारण करना चाहिए अगर वह डायमंड को अफोर्ड कर सकता है। नहीं अफोर्ड कर सकता तो ओपेल धारण करना चाहिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए इनके शुक्र और राहु इकट्ठे हों। अगर शुक्र और शनि इकट्ठे हों ऐसी आपकी कुंडली में तो व्यक्ति राजा होता है, भाग्यशाली होता है, देश विदेश में विचरण करने वाला होता है, शेयर बाजार से उसका नाता रहता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, करोड़ों अरबों कमाने वाला होता है अगर शनि शुक्र के ऊपर कोई प्रभाव ना हो। खासकर पंचम भाव में अगर शनि शुक्र हो या नवम भाव में तो व्यक्ति निश्चित तौर से कामयाब होता है स्पेकुलेशन की फील्ड में या प्रॉपर्टी के कारोबार में या किसी भी कला के क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। आठवें भाव का राहु शुभ नहीं माना जाता। इस राहु के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह व्यक्ति का अंत समय इतना अच्छा नहीं होता। अचानक से उसका एंड हो जाता है लाइफ का। एक्सीडेंट चोट फेट से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। रैश ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। 12वें भाव का राहु कोर्ट कचहरी, प्रिजन्स, जेल्स के चक्कर कटवा देता है। जैसे कि बताया, यहाँ अकेला बुध कुछ अच्छा फल देता है, पर बुध राहु के साथ हो तो वह विदेश जाए तो ठीक, अदरवाइज अपने देश में उसका कामकाज इतना अच्छा नहीं होता, स्ट्रगल रहता है। अदरवाइज कोई ग्रह राहु के साथ 12वें भाव में होना नहीं चाहिए। राहु अपनी दशा अंतरदशा में अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को विदेश ले जाता है, कोर्ट कचहरी में उलझा देता है, सरकार से उसे प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है। अगर सूर्य ज़्यादा कमज़ोर है तो ऐसे राहु के उपाय करते रहना चाहिए। भैरव देव की उपासना, दुर्गा माँ की उपासना, राहु के बीज मंत्रों का जाप, राहु के कई दूसरे उपाय हैं वह करते रहना चाहिए। सूर्य को स्ट्रोंग करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।